नमस्कार प्यारे साथियों, ये वीडियो केवल उन कैंडिडेट के लिए रहने वाली है जिनका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट जारी होने के बाद अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो ही आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आपको शायद देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को बता दें कि बहुत सारे कैंडिडेट, यानी कि अगर हम ये माने कि मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कैंडिडेट फेल हो गए, क्योंकि केवल यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट को पास किया जाता है। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि फेल होने वाले कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होती है और पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या कम। अभी आने वाली स्टेज में और भी कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, जहां लगभग अभी 4 लाख कैंडिडेट पास हुए हैं, उसमें से अंतिम परिणाम में मात्र 50,000 कैंडिडेट जारी होंगे। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, जब भी हम किसी भी स्टेज पे फेल हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और लगता है कि भाई अब तो इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है, पूरी लाइफ खराब हो गई। लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है। सच्चाई यही है मेरे भाई कि किसी भी चीज के बिना अगर कोई चीज ना मिले तो उसके बिना लाइफ रुकती नहीं है। बट निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप सोचते क्या हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर थोप देना। यानी कि क्या होता है कि मेरी गलती अब मैं दूसरे के ऊपर थोपूंगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेट जब आदमी होता है तो उसे यही लगता है कि भाई मेरी गलती नहीं है, गलती इसकी है, किसी के ऊपर तो डालनी है वो गलती। लेकिन ऐसा इंसान अपने आप को और ज्यादा असफल बना लेता है। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी कमियों को ढूंढते हैं और उन पर काम करते हैं, सफलता उन्हें बहुत ही जल्दी मिल जाती है। जैसे कि एक चीज मानो कि भाई कि कोई रात होगी तो उसके बाद निश्चित रूप से दिन होना तय है। सेम उसी प्रकार से कि भाई सफलता है, असफलता है, और असफलता है तो सफलता है। तो आपको इस तरीके से नहीं सोचना है कि इसमें मेरा नहीं हुआ तो भाई जिंदगी खराब हो गई, कुछ नहीं होता। जरूरी नहीं है कि अब जिन लोगों का हो गया उनका भी फाइनल में होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि मेरिट में बाहर हो जाएंगे, फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। तो ये तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना है। और अब जो आपको काम करना है वो केवल और केवल आपको इस पे काम करना है कि आप किस वजह से यहाँ पे सफल नहीं हो पाए। अगर आपने इस चीज पे काम किया तो निश्चित रूप से अगली बार आपको सफलता मिलेगी। जरूरी नहीं है कि यही भर्ती है, बहुत सारी भर्ती होती है। बच्चा ऐसी भर्तियों में सेलेक्ट नहीं हो पाता जहां पे बहुत सारी वैकेंसी होती हैं और कम पदों पर सिलेक्शन हो जाता है। तो ये निर्भर करता है कि हमने कितने अच्छे से तैयारी की है, हमारा जो पूरी स्ट्रेटजी थी वो कैसी थी। तो आपको निराश नहीं होना है। ये जो पूरा प्रोसेस है पूरी लाइफ में चलता रहेगा। जब आप नौकरी ले लोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन आपको नौकरी मिल भी जाएगी, उसके बाद आपको एहसास होगा कि केवल यही सफलता नहीं है जिंदगी में, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि जो चीज हमारे पास नहीं होती, हमें ऐसा लगता है कि अगर ये हमारे पास हो तो पूरी दुनिया हमारे पास होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब वो चीज हमें मिल जाती है उसके बाद हमें पता चलता है सच्चाई का कि वास्तव में जैसा हमने सोचा था बिल्कुल उसके विपरीत है। तो मैं ये आपको जो सारी चीजें कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस पेन से अभी आप गुजर रहे हैं, जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, जो तकलीफ आपको हो रही है, मैं उस रास्ते से गुजरा हूं तो मुझे अच्छे से पता है कि कितनी दिक्कतें होती हैं। जब हम किसी चीज से बहुत उम्मीद लगा लेते हैं कि मेरा रिजल्ट होगा, मैं रनिंग करूंगा, दौड़ हो जाएगी, मेडिकल होगा, सिलेक्शन होगा, वर्दी पहनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब फुल स्टॉप लगता है तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये कोई पूर्ण विराम नहीं है कि भाई इसके बाद अब कुछ बचा ही नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे कि हम ओवरेज हो गए, एसएससी जीडी से ही तो ओवरेज हो गए, उसके अलावा भी बहुत सारे अवसर होते हैं। तो आपको उन अवसर को ढूंढना है और निश्चित रूप से आपको सफलता आज नहीं तो कल सफलता आपको मिल के रहेगी, ये बात तय है। सिर्फ और सिर्फ वही लोग असफल होते हैं जिंदगी में जो हार मान के बैठ जाते हैं। तो किसी ने कहा है हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो सिर्फ आपको लड़ना है, जीत निश्चित रूप से आपको मिलेगी मिलेगी। तो बस मेरे भाई सभी को, मतलब छोटे भाई बहन की तरह हमेशा ट्रीट करता हूं। तो आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको निराश नहीं होना है। अगर आप लगे रहे तो सफलता जरूर मिलेगी। एक प्रोसेस होता है, याद रखना, नौकरी का, या तो शुरुआती स्टेज में आपको मिलेगी या अंत तक आपको लड़ना पड़ेगा। यानी कि शुरुआत स्टेज में हर किसी को मिलती नहीं है और अंत तक लड़ने का किसी में दम नहीं होती। तो हर किसी में नहीं होती, लेकिन जो लड़ते हैं उन्हें जॉब मिलती है, ये बात पक्का है। आप किसी को भी उठा के देख लेना, अगर आप अंत तक लड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। तो अभी इन सारी चीजों को छोड़ें और जो भी सोचें कि बस एक एग्जाम था, एक परीक्षा थी जिसमें मैं असफल हो गया, लेकिन जिंदगी में सफल जरूर बनूंगा, ये अगर आप अपने आप में दृढ़ निश्चय रखते हैं
तो निश्चित रूप से एसएससी जीडी नहीं, आप उससे भी अच्छा एग्जाम क्रैक करोगे और नौकरी आपको जरूर मिलेगी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे मेरे भाई जो कि काफी निराश हो जाएंगे तो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी दूसरे पे ना निकालें, खास करके अपनी कमियों को दूसरे पे तो बिल्कुल ना थोपें, क्योंकि ये आपकी कमी है। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि कहेंगे कि कट ऑफ कम बताई थी, तो कट ऑफ कम बताने से कोई भी बच्चा ना फेल हो सकता है ना पास हो सकता है। पूरे यूट्यूब पे सभी लोगों ने अपनी अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई, जो कि शायद ही किसी की सही गई हो, अनुमानित सबकी गलत साबित हुई। तो यहाँ पे जो सबने कट ऑफ बताई उससे बहुत ज्यादा कट ऑफ गई है। अब उसमें कोई अगर ये कह देता आपसे कि आपकी कट ऑफ यहाँ पे अगर हम ये मान ले कि 160 नंबर में से 159 नंबर जाएगी, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाता? नहीं होता। या कोई 100 नंबर कह दे तब भी नहीं होता, क्योंकि नंबर जितनी कट ऑफ जानी है उतनी कट ऑफ जानी है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि चाहे आपकी कट ऑफ 159 जाए या 100 जाए, आपको कोई फर्क ही ना पड़े, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और ऐसे बच्चे बहुत रहे भी होंगे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी कट ऑफ बता रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने इतनी मेहनत की है कि कट ऑफ कितनी भी जाए हमारा सिलेक्शन होके रहेगा। तो अगर इस प्रकार अगर आप सोचेंगे और अपने आप को इस प्रकार तैयार करेंगे तो सफलता भाई, एक सफलता क्या 1000 सफलता आपके कदमों में आके गिरेंगी। तो सफलता मिलती नहीं है, सफलता लेनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके जिंदगी में सफलताएं मिलती हैं, आपको प्राप्त होती हैं, जिन्हें आप मेहनत करके लेते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी चीजें हैं वो आपको समझ आई होंगी। बस मेहनत करते रहिए, नौकरी एक ना एक दिन पक्का आप सभी को मिलेगी। तो बस अपना छोटा भाई बहन समझ के मैंने आप सभी को ये सारी चीजें बोली हैं। अगर कुछ भी आपको गलत लगा हो या हर्ट किया हो तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन बस प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छी सी अपडेट के साथ, और आपको लगातार इसी तरीके से जॉब अपडेट बहुत सारी मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। कोई अगर ये कह देता आपसे कि आपकी कट ऑफ यहां पे अगर हम ये मान ले कि 160 नंबर में से 159 नंबर जाएगी, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाता? नहीं होता। या कोई 100 नंबर कह दे तब भी नहीं होता, क्योंकि नंबर जितनी कट ऑफ जानी है उतनी कट ऑफ जानी है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि चाहे आपकी कट ऑफ 159 जाए या 100 जाए, आपको कोई फर्क ही ना पड़े, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और ऐसे बच्चे बहुत रहे भी होंगे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी कट ऑफ बता रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने इतनी मेहनत की है कि कट ऑफ कितनी भी जाए हमारा सिलेक्शन होके रहेगा। तो अगर इस प्रकार अगर आप सोचेंगे और अपने आप को इस प्रकार तैयार करेंगे तो सफलता भाई, एक सफलता क्या 1000 सफलता आपके कदमों में आके गिरेंगी। तो सफलता मिलती नहीं है, सफलता लेनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके जिंदगी में सफलताएं मिलती हैं, आपको प्राप्त होती हैं, जिन्हें आप मेहनत करके लेते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी चीजें हैं वो आपको समझ आई होंगी। बस मेहनत करते रहिए, नौकरी एक ना एक दिन पक्का आप सभी को मिलेगी। तो बस अपना छोटा भाई बहन समझ के मैंने आप सभी को ये सारी चीजें बोली हैं। अगर कुछ भी आपको गलत लगा हो या हर्ट किया हो तो इसके लिए मैं आपसे